नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे बेस्ट बेहतर होंगे। हमारा बैच चल रहा था शेर ए हिंद इंडियन आर्मी का बैच, जो कि हम लोग स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए चला रहे थे। और हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद ये है कि अब जो वैकेंसी निकले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे सेलेक्ट हों। ठीक है, हमारा ये उद्देश्य था। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक हिस्ट्री चल रहा था। ठीक है, हिस्ट्री में हमारी 1857 की क्रांति आज हम पढ़ेंगे उसे। ठीक है, आज हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रमुख युद्ध पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे जो भारत आए थे, ठीक, विदेशी यात्री। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके डिफेंस में से एक आधा क्वेश्चन पूछे जाने एकदम पक्का है। तो हम लोग पढ़ेंगे, यह एक स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध था। ठीक है, 1857 की क्रांति। हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें 29 मार्च को जो मंगल पांडे थे, उन्होंने जो गाय की चर्बी से बनी हुई कारतूस थी, उसमें मिलावट थी गाय की चर्बी की, तो मंगल पांडे ने उसका बहिष्कार किया और उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। ठीक है, तभी से बहुत उग्र होता चला गया। मेरठ से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। हम लोग सब देखेंगे, जितने भी आपके उसमें टॉपिक फैक्ट रहेंगे हम आपको सारे बताएंगे, क्योंकि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो आपके एग्जाम से बाहर हो। ठीक है, तो उसके बाद हम बताएंगे विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। क्वेश्चन पूछता है कि झांसी में कौन विद्रोह कर रहा था। ठीक है, इलाहाबाद में इसका विद्रोह का मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था, हम ये भी बताएंगे। और बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात आती है 19 मार्च। ठीक है, 19 मार्च को मंगल पांडे नामक एक सैनिक, मंगल पांडे जो था वो ब्रिटिश का एक सैनिक था। ठीक है, बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने पर मना कर दिया। जो कारतूस होती थी उसमें गाय की चर्बी की मिलावट होती थी, तो कारतूस को ऐसे दांत से काटना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने कहा कि मैं ये कारतूस दांत से नहीं काटूंगा। ठीक है, और किसी ने उसमें बताया कि इसमें सुअर की भी चर्बी मिली होती है। तो जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोगों ने कहा हम भी ये जो चर्बी है सुअर की, इसे हम अपने दांत में नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसे वो बहुत मतलब पाप मानते हैं। और जो हिंदू हैं उन्होंने भी कहा कि हम गाय की जो मांस की जो कारतूस है हम उसे दांत से नहीं लगाएंगे। तो इसी बात पर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग, ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन को गोली मार दी। ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन को गोली मार दी। किसने? मंगल पांडे ने। फिर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। तो आप बताएंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो आप बता देंगे 8 अप्रैल 1857। उसमें ऑप्शन आएंगे 4, आपको 8 अप्रैल 1857 आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, बाद मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। आप भी किसी रेजिमेंट के सैनिक बनेंगे। आपका गोरखा हो गया, ठीक है, आपका राजपूत रेजिमेंट हो गया, ठीक है, आपका सिख रेजिमेंट हो गया। इसी तरह आपके काफ़ी सारे रेजिमेंट हैं, तो आप उसमें आएंगे। ठीक है, और कुमायूं आपका रेजिमेंट हो गया, ये उत्तराखंड की तरफ पड़ता है, तो आप भी किसी न किसी रेजिमेंट के उसमें आएंगे। तो ये 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। ठीक है, अब उसके बाद 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बता सकते हैं आप लोग? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन थे इसमें? लॉर्ड ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब बात करते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, पार्म स्टेन, ठीक है, लिबरल पार्टी की थे। लिबरल पार्टी के थे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति में मेरठ से 18 मई 1857 को शुरू हुई थी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यह क्रांति जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी। यह क्रांति मेरठ से 18 मई 1857 से शुरू हुई थी। ठीक है, सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई थी। किस डेट से शुरू हुई थी? 18 मई को शुरू हुई थी। ठीक है, किस सन में? 1857 में, तभी इसको 1857 की क्रांति कहा गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये आपको बताया गया तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र शुक्ल पांडुरंगन था। इनका महत्वपूर्ण कहाँ पे था? ये देखिए तात्या तोपे यहाँ पे कानपुर से
ये नेतृत्व कर रहे थे जो यहाँ पे विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। उसके बाद 1859 में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो आप रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। फांसी कब दी गई, 1859 में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी, ठीक है। और मंगल पांडे को कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, ठीक है। तो आपके लिए बस इतने टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। वैसे तो 1857 की जो क्रांति है ना, वो बहुत ही बड़ी है, आपको उसे समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो आपकी आर्मी के लिए, जो आपके लिए इतना ही काफ़ी, इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 1857 की क्रांति से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो और अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेशल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बस इतना ही, क्योंकि हम लोग स्पेशल इंडियन आर्मी का बैच चला रहे हैं, तो हमें आपको पढ़ाने की सिर्फ इतनी ही आवश्यकता है जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है। अब दिल्ली में जब विद्रोह हुआ तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। कौन नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां इसमें दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था जब ये विद्रोह शुरू हुआ, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नाना साहेब कर रहे थे, ठीक है। बहुत ही फेमस नाम है, और तात्या टोपे कर रहे थे, ठीक है। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे कर रहे थे। अब बात एक करेंगे कि झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था, आप बता सकते हैं झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक टिप्पणी की थी। ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता है उससे प्रभावित होकर ह्यूरोज ने कहा था कि जो ये क्रांतिकारियों की जो लड़ाई चल रही, इसमें एक अकेली मर्द कौन है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, जो झांसी से हैं, ठीक है। इन्होंने वीर और साहसी रूप से इन्होंने इस तरह से युद्ध लड़ा था कि अंग्रेजों के इन्होंने पूरे होश उड़ा दिए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं इलाहाबाद में लियाकत अली कौन कर रहे थे, इलाहाबाद में कर रहे थे लियाकत अली। कहाँ से थे भैया, इलाहाबाद से थे, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, लियाकत अली कर रहे थे। अब हम बात करेंगे बरेली में कौन, सब यूपी में ही आते हैं, ठीक है। बरेली में कौन कर रहा था, खान बहादुर खां, ठीक है। ये अवध का प्रांत था, ठीक है, उस समय। तो वही की बात बताई जा रही, नेतृत्व बहुत जगह हुआ था, जो विद्रोह है वो काफ़ी सारी जगह हुआ था, लेकिन आपके सिर्फ फेमस यही 8-10 जगह हैं जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वरना आप पढ़ेंगे तो फिर तो 2-3 पेज का आपका ये सिर्फ विद्रोहियों का नेतृत्व निकल जाएगा, और कहाँ कहाँ पे वो आपको ये देखना पड़ेगा। तो बरेली में खान बहादुर खां का, ठीक है। और फतेहपुर में आजी मुल्ला कर रहे थे, कौन कर रहे थे, फतेहपुर में कर रहे थे आजी मुल्ला। और फैजाबाद जो अयोध्या इस समय है, वहाँ पे मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे, ठीक। कौन कर रहा था, मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे। अब बात करते हैं जगदीशपुर, जो कि बिहार में है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह कर रहे थे, ठीक है। ये भी बहुत जाना माना नाम है, कुंवर सिंह। कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, जगदीशपुर बिहार से कर रहे थे। अब बात करते हैं लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो बेगम हजरत महल, आपने नाम सुना होगा बेगम हजरत महल का, तो वो लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई विद्रोह के प्रमुख केंद्र, दिल्ली, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बरेली, फतेहपुर, फैजाबाद, जगदीशपुर, लखनऊ। आपके 3, 3, 6, 3, 9 आपके बहुत ज़्यादा इसमें फेमस हैं, और हैं तो बहुत सारे, ठीक है। लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपके इंडियन आर्मी के लिए सिर्फ इतना ही मान्य है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो इतिहासकार थे, कुछ भारतीय इतिहासकार थे, कुछ विदेशी इतिहासकार थे। भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो विदेशी इतिहासकार थे उन्होंने अपना मत दिया। उन्होंने क्या कहा इस 1857 की क्रांति में, तो इतिहासकारों के मत का बात करते हैं तो सर जॉन लॉरेंस अंग्रेजी ब्रिटिश के थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, यदि विद्रोहियों में कोई भी एक अगर योग्य शासक होता, ठीक है, अगर विद्रोहियों में कोई योग्य एक नेता व शासक होता तो हम इस युद्ध को हमेशा के लिए हार जाते, क्योंकि जो विद्रोह था
ये चल तो रहा था, लेकिन इसका कोई एक वो नहीं था कि किस जगह पे शांतिपूर्ण, कहाँ पे किस तरह से उग्र होना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कुछ करना है। इसका कोई ठिया, कोई एक नियंत्रण करने वाला कोई इसमें आदमी नहीं था। ये भैया जो जहाँ पे जा रहा था वहीं पे युद्ध शुरू हो रहा था, ठीक है। तो इसका कोई एक प्रमुख व्यक्ति नहीं था। तो यही बात सर जॉन लॉरेंस ने कहा है कि अगर इसमें एक योग्य नेता होता, अगर इसमें एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए युद्ध हार जाते, ठीक है। तो अब इसकी दूसरे कथन की बात करते हैं। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा है, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यहाँ पे मंगल पांडे ने विद्रोह को शुरू किया था और कुछ मुस्लिम भी सैनिक थे, उन्होंने सिवर की चर्बी को लेकर उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। तो जितने भी थे सिपाही थे। तो इसने यही बात बोला है कि पूर्णतया यह सिपाही का विद्रोह था, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम की, ठीक है। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम की। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है। इन्होंने क्या कहा, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र, हिंदू और मुस्लिम मिलके अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है। ये डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा, ठीक है। तो आपके लिए बस इतना ही है हिस्ट्री में 1857 की क्रांति के लिए। और पढ़ने के लिए तो आप इसे 2-3 पार्ट में भी हम इसे कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितना आपके इसमें पूछा जाना है आर्मी की उसमें, उसके लिए आपके लिए बस इतना ही काफ़ी पर्याप्त है, ठीक है। इससे आगे आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। और अगर इससे ज़्यादा मैंने आपको बताया तो आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, आप सोचेंगे क्या बता रहे हैं, क्या लेखन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज आपका 1857 की क्रांति पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप लोग अच्छे से बस पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। और हम लोग कल दूसरा कोई टॉपिक लेके आएंगे। आज हमारी 1857 की क्रांति खत्म होगी, कल हम लोग कोई दूसरा हिस्ट्री का टॉपिक लेके आएंगे जो कि आपके सिलेबस से संबंधित होगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल बैच चला रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।